गाइज कैसे हैं। आज हम शब्द विचार के टॉपिक को गहराई से पढ़ने जा रहे हैं। शब्द विचार। पहले बात करते हैं शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। बात हुई। दो या दो से अधिक वर्णों अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, जनक। अब बात करते हैं शब्द का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। जैसा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम संस्कृत से हिंदी में उसी रूप में आए। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित होकर आए, क्योंकि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, उससे जिस शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे कर्ण तत्सम शब्द है और इसको बोल देंगे कान, तद्भव शब्द हो गया। ग्रंथि संस्कृत शब्द है तो तत्सम बोल देंगे। गांठ रूप परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयुक्त है तो इसे तद्भव बोल देंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। आइए थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, तत्व प्लस सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। दोबारा देखिए, किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका अटारी, उष्ट्र ऊंट, कर्ण कान, चंद्र चांद, अग्नि आग, गर्दभ गधा, क्षेत्र खेत। चलिए बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण सुविधा अनुसार प्रयोग किया जाने लगा है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर अट्टालिका अटारी, उष्ट्र ऊंट, कर्ण कान, चंद्र चांद, अग्नि आग, गर्दभ गधा, क्षेत्र खेत। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रकार है देशज शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो। दोबारा ध्यान दीजिए, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्द परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बदल लिए जाते हैं। जैसे परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, ये देशज शब्द है। ये एक तो अपने गढ़ंत से बने, जैसे बुद्धू, लोटा, परात। दूसरा द्रविड़ जातियों से आए हुए देशज शब्द है, जैसे अन्नले, कज्जले, कटी। तीसरा प्रकार है कोल, संथाल आदि के आए शब्द, जैसे कपास, कोड़ी, पात, परवल, बाजरा। अब बात करते हैं शब्द का चौथा रूप, विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी,
पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं और ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। गाइज, ये विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाने वाली बात है, तो इसको हमने पढ़ा। अब इस शब्द विचार के टॉपिक को हम 5 छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से पढ़ेंगे। अगले वीडियोज में हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। आशा है शब्द विचार का पहला प्रकरण उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपको जरूर पसंद आया होगा, आपके समझ में भी आया होगा। कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि आने वाले नए नए वीडियोज जो स्वामी हिंदी माला की अनन्य प्रस्तुति है आप तक पहुँचे। धन्यवाद। वंदे मातरम।